नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसके झा सर जी के बुक का पदार्थ के सामान्य गुण चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, एसके झा सर जी के बुक का पदार्थ के सामान्य गुण चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपको इससे पहले एक वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। ओके, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 32 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से दाब की बीमा सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि दाब की बीमा सूत्र क्या है। तो ml के पावर -1 और t के पावर -2 हैं। दाब की बीमा सूत्र जो हैं वो आपको ml के पावर -1 और t के पावर -2 हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 नंबर कह रहा है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का कारण जो है वो आपको लोहे की कील का घनत्व जो है वो आपको पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए लोहे का कील जो है वो आपको पानी में डूब जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 35 नंबर कह रहा है कि दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो प्रणोद यानी कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया गया है। दाब को प्रणोद यानी कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर कह रहा है कि घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। घनत्व जो है वो आपको निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। तो द्रव्यमान बटा आयतन का अनुपात है। घनत्व जो है वो आपको द्रव्यमान बटा आयतन का अनुपात है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38 नंबर कह रहा है कि दबाव को डैश से मापा जाता है। दबाव को किससे मापा जाता है। तो बल एवं क्षेत्रफल से। दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 39 नंबर कह रहा है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा, तो दाब अधिक होगा। यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब जो है वो आपको अधिक होगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 40 नंबर कह रहा है कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब डैश होगा। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब जो है वो आपको कम हो जाता है। इससे दाब जो है वो आपको कम हो जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 41 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। तो लोहे की कील का घनत्व जो है वो आपको जल के घनत्व से अधिक होता है। किसका होता है दोस्तों। तो लोहे की कील का। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 नंबर कह रहा है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है दोस्तों। तो दाब जो है वो आपको अदिश राशि है। कौन है दोस्तों। दाब जो है वो आपको अदिश राशि है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 नंबर कह रहा है कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल के रूप में। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है दोस्तों? तो प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 44 नंबर कह रहा है कि एकांक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। एकांक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एकांक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45 नंबर कह रहा है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व जो है वो आपको अधिकतम होता है। ऑप्शन बी जो है ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व जो है वो आपको अधिकतम होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 46 नंबर कह रहा है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान जो है वो आपको परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 47 नंबर कह रहा है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव डैश होता है। तो तरल द्वारा डाला गया दबाव जो है वो आपको बढ़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 48 नंबर कह रहा है कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दाब कहा जाता है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दाब कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 49 नंबर कह रहा है कि दाब बराबर होता है। दाब किसके बराबर होता है? तो उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। दाब जो है वो आपको उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर कह रहा है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव क्या होता है दोस्तों? तो बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो है वो आपको बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 51 नंबर कह रहा है कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है। एक निश्चित अनुपात पर वायु का दबाव जो है वो आपको डैश के अनुपातिक होता है। तो घनत्व के अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होता है दोस्तों? तो घनत्व के अनुपातिक होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 52 नंबर कह रहा है कि पानी का घनत्व क्या है। पानी का घनत्व जो है वो आपको क्या है दोस्तों? तो 1000 किलो प्रति घन मीटर है। पानी का घनत्व जो है वो आपको 1000 किलो प्रति घन मीटर है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 53 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कारणों में से
किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल जो हैं वो आकाश में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण बादल जो हैं वो आपको आकाश में तैरते हैं। किसके कारण तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 54 नंबर कह रहा है कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है दोस्तों? तो पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व जो है वो आपको पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 55 नंबर कह रहा है कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस में अधिक होती है दोस्तों? तो गैस में अधिक होती है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है। तो गैस में होती है। गैस में कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 56 नंबर कह रहा है कि वह स्थिति जिसमें अणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि वह स्थिति जिसमें अणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है उसे हम लोग ठोस कहते हैं। ठोस में आपको अणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थिति जिसमें अणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती हैं तो ठोस में होती हैं। किस में होती हैं? तो ठोस में। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 58 नंबर कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? तो इस बल को उत्प्लावक बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस बल को उत्प्लावक बल कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 59 नंबर कह रहा है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो ओडोमीटर जो है वो आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो ओडोमीटर जो है वो आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 60 नंबर कह रहा है कि ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है दोस्तों? तो गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी जो है वो आपको सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि गैसों की विसरण दर जो है वो आपको द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंस समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।